दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आप अपने सभी तरह के स्क्रीनशॉट को, इमेजेस को अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है PDNob इमेज ट्रांसलेटर और ये सॉफ्टवेयर रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से इसका प्राइसिंग 0 रखा गया है। यानी आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री में ट्राई कर सकते हैं। इन फ्यूचर ये सॉफ्टवेयर पेड हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 100% फ्री है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर के सभी फीचर एंड ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसका जो सेटअप फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इस सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेन इंटरफेस PDNob इमेज ट्रांसलेटर का। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है स्क्रीन कैप्चर करने का, तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने सिस्टम में ओपन विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम की इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लिपबोर्ड से अपनी इमेज को पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V दबा के आप क्लिपबोर्ड से भी अपनी इमेज को पेस्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो अभी यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है स्क्रीन कैप्चर का, हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। इसका यूज़ करने से पहले आपको अपनी विंडो को ओपन करके रखना है, जिस विंडो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। इसके बाद PDNob इमेज ट्रांसलेटर में आना है, स्क्रीन कैप्चर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जितने भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप अपने उस एरिया का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में। बाकी कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप इस ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीनशॉट होगा वो PDNob इमेज ट्रांसलेटर में इंपोर्ट होके आ जाएगा। आपके स्क्रीनशॉट में जो भी टेक्स्ट हैं वो सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे स्क्रीनशॉट में टेक्स्ट थे वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज होके आ चुके हैं। अगर आप इनको कॉपी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्क्रीनशॉट था वो हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर रखी है। अगर आप यहाँ दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने स्क्रीनशॉट को तो इसके लिए आप यहाँ से दूसरी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंच है, तो जैसे ही आप फ्रेंच चूज़ करेंगे यहाँ पर जो आपका स्क्रीनशॉट होगा वो फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि इटालियन है, यहाँ पर इटालियन हमने चूज़ किया तो ये इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आ चुका है। बाकी यहाँ पर हम कुछ और लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अरेबिक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी जो हमारा स्क्रीनशॉट होगा वो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इस स्क्रीनशॉट को ऊपर या नीचे करके देखने के लिए आप यहाँ पर इन सभी टूल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी लेफ़्ट साइड या राइट साइड में देखना है तो आप यहाँ से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी ट्रांसलेटेड इमेज है अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग है उसे आप एज इट इज़ रख सकते हैं। बाकी अगर आप फाइल फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम JPG रहने देते हैं। इसके बाद अगर आप इसे कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम दे सकते हैं। ये है लोकेशन जहाँ पर आपकी इमेज एक्सपोर्ट होकर आएगी। अभी हमें सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो जो भी हमारी ट्रांसलेटेड इमेज होगी वो एक्सपोर्ट होकर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक और फाइल को ऐड करके उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम सिंपली यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेस्कटॉप चूज़ करेंगे और ये है मेरी फाइल जिसे मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ दूसरी लैंग्वेज में। तो हम सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनशॉट है या जो हमारी इमेज है वो आ जाएगी। और अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस इमेज के टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जो भी हमारी इमेज में टेक्स्ट लिखे हुए थे वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज होके आ चुके हैं। अभी ये ट्रांसलेट भी हो चुके हैं अरेबिक में। बाकी अगर आप इसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस के भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो मेरा स्क्रीनशॉट है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि आपके जो भी इमेजेस हैं उसे आप जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ट्रांसलेटेड इमेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से फाइल फॉर्मेट चूज़ करने के बाद सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। आपकी जो भी ट्रांसलेटेड इमेज है एक्सपोर्ट होकर आ जाएगी। एक बार मैं ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं अगर आप इन्हें कॉपी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस सॉफ्टवेयर को रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसकी वजह से इसका प्राइसिंग 0 है। आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और यूज़ करना शुरू करिए।